रामलीला मैदान, पंचमुखी हनुमान मंदिर, गंज में श्री श्याम साधु की मूर्ति का अनावरण हो रहा है और सभी क्षेत्रवासियों से, क्षेत्र बाजार वासियों से अनुरोध है कि सभी लोग कुछ समय निकाल करके यहाँ तो पहुंचे और हमारे बीच में आए हुए सभी संतजन और क्षेत्रवासी के द्वारा आज श्याम साधु की मूर्ति का अनावरण होना है और विलंबना होने का, क्योंकि आज कथा भी होना है, भंडारा भी होना है। श्रीमद् भागवत महापुराण का 7वां दिन है, जिसमें सुदामा चरित्र का रखा गया है और आज के बाद कल पूर्णाहुति होगी। और हम चाहते हैं कि जहां तक आवाज जा रही हो सभी क्षेत्रवासी अविलंब पहुंच जाए और हमारे बीच में महाअवगल श्याम साधु पूरे दलबल के साथ पधार चुके हैं, जिसमें हमारे राजगीर जिले से उनके सभी शिष्य लोग आए हुए हैं और हम चाहेंगे कि उनकी मूर्ति के अनावरण में कोई विलंबना हो, आवाज हमारी जहाँ तक पहुँचे हुई हो, अब हम सभी लोग पहुँच जाए। बंद मत करो, ये मोड़ दबा दिया, बटन दबाओ। हाँ, हमारे साथ में आए हुए ओम शिव शक्ति सेवा मंडल के सारे पदाधिकारी, मीडिया के संपादक जी जो लालगंज से आए हुए हैं और आप सभी लोगों के प्रति हम आभार व्यक्त करते हुए सिर्फ 2 बातें ये कहना चाहते हैं कि हमारा समाज आज से नहीं, युगों से अंधा रहा, अंधा है और अंधा रहेगा। ये ईश्वर की लीला है, इसमें हम आप कुछ कर नहीं सकते हैं। अब इस समय चूंकि हमारे जो अनावरण, मूर्ति का अनावरण करने के लिए ओम शिव शक्ति सेवादार के जो लोग आए हुए हैं, अब उनके पास इतनी समय की व्यस्तता है कि आते आते हम लोग, ये तो बड़ा अच्छा हुआ, कुछ देर हो गई। एक मोटल चौराहा जो रायबरेली का सबसे बड़ा गोल चौराहा है, वहां पर एक 10 साल की लड़की रायबरेली की रहने वाली और इस समय मैथ के मामले में कोई संस्था के द्वारा वो वर्ल्ड चैंपियन बनी है। अगर मेरा अंधा समाज न होता तो ऐसी 10 साल की कन्या हिंदुस्तान की रायबरेली की वर्ल्ड चैंपियन बन के आई है और कहीं बस से आ रही है, कहीं ट्रेन से जा रही है। ऐसे लोगों को जो देश का नाम दुनिया में रोशन कर रहे हो, उनके लिए प्रधानमंत्री को व्यवस्था करनी चाहिए। जिस प्रांत में वो आवे उस प्रांत के मुख्यमंत्री को ध्यान देना चाहिए, है ना। जिस जनपद में वो आवे, कोई भी विभूति हो, जगह जगह उसका स्वागत करेंगे, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। लेकिन मैं आज से नहीं, आज 20 साल से चिल्ला रहा हूँ कि यह है राम का देश और चल रहा है राम भरोसे। ये मान लीजिए आप, ये ऋषि मुनियों का देश है, कैसे चल रहा है, भगवान मालिक है। संतरी से लेके मंत्री तक उनका एक ही उद्देश्य होता है, नाम कमाओ और नामा कमाओ।
नाम और नामा दोनों इसलिए कमाओ कि हमारी अंधी जनता, अशिक्षित जनता जातवाद के मकर जाल में फंसी हुई है। जातवाद, और अब तो एक बार मैंने कहा था कि गेहूं, कंबल, झिल्ली और बांट करके पहुंच जाते हैं दिल्ली। तो ये नेताओं का दोष नहीं है, माफ कीजिएगा, हमारा आपका दोष है। खैर, ये प्रभु की लीला है। तो यहाँ पर हमारा साधु संगठन 2 बजे 2:30 बजे यहाँ का भीड़ देखते बनेगा। उस समय हमारे जो आए हुए पदाधिकारी हैं सेवा मंडल के, उनको सीडी और वीडियो के द्वारा उनको दिखाया जाएगा, उनका भी उत्साह बढ़ेगा। वो लोग हमारे सेवा मंडल के, अब यह कि यहाँ तो 2:30-3 बजे से लोग आना शुरू होंगे, वरना ओम शिव शक्ति सेवा मंडल के लोग जो मेरे साथ में आए हुए हैं, ये भी रायबरेली के अंदर ऐतिहासिक काम कर रहे हैं। रायबरेली के इतिहास में रोजाना 300 दिन 12 महीना हर मौसम में ये लोग भंडारा करते हैं। ऐसा भंडारा आज तक आपने कहीं सुना नहीं होगा, और रायबरेली जैसी छोटी जगहों में। तो कहने का मतलब है कि भगवान सबसे सेवा नहीं लेता है। मैं कौन हूँ, क्या हूँ, हमें स्वयं नहीं मालूम। अभी सुबह मैं किस हालत में आया हूँ, मैं क्या क्या करके आया हूँ, सबका वीडियो फिल्म करीब आए दिन बनता रहता है। उसको देखिएगा तो आप लोगों को कुछ उससे प्रेरणा मिलेगी। वरना भोज भंडारे, कथा भागवत तो ये होता ही रहता है। अगर ये कथा भागवत भोज भंडारा न हो तो आप लोग, हम लोग यहाँ इकट्ठे कैसे हो? तो हमारे जो साधु संत समाज के लोग हैं, हम उनके भी प्रति बड़े आभारी हैं कि साधु संगठन की ओर से हमारी मूर्त लग रही है। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। मैं तो एक मामूली सा भगवान का सेवक हूँ। मैं न संत हूँ न महंत हूँ, एक सेवक मैं हूँ बस। लेकिन अब साधुओं के द्वारा ये रायबरेली की अभी तो शुरुआत है। तो हमारे ये सेवा मंडल के जो पदाधिकारी आए हुए हैं, इन लोगों का देखिए बड़े लोग भाग्यशाली है कि कैसे कैसे स्थानों पर इन लोगों का जाना होता है, कैसे कैसे ये लोग भंडारा करते हैं। ये लोग अमरनाथ से जुड़े हुए हैं। मतलब इस सेवा मंडल की जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। सेवा मंडल तो रायबरेली में बहुत से हैं। अब उनका हम क्या नाम लें, क्या बतावें? इस सीडी वीडियो को देखने के बाद वो शायद उनकी अकल होगी तो वो थोड़ा सोचेंगे और सीखेंगे। तो क्योंकि यहाँ इन लोगों के पास भी समय कम है, ये लोग व्यापार मंडल से भी जुड़े हैं, व्यापारी है, दुकानों को छोड़ के आए हैं। तो अब ये चंदा भी दें, सहयोग भी करें, अपनी गाड़ी से आवे और उसके बाद ये अपना हर्जा करें कि ये साधु समाज के लिए, खास करके मेरे लिए, हमें बड़ा फिर इस बात से बड़ा कष्ट होगा कि अगर हमारी वजह से यहाँ की व्यवस्था से अगर इनका दुकान में कोई नुकसान होता है तो हमारे लिए भी बड़ा कष्टदायी होगा। कि इनका मैं अधिक समय न लेकर के अपने दो शब्दों में हमारे ये लोग व्यापार मंडल के लोग, सेवा मंडल के लोग अपने विचार 2-2 मिनट के व्यक्त करेंगे। और हमारे मीडिया से संपादक जी, उनका एक महान व्यक्तित्व है कि वो लालगंज से अपना सारा काम छोड़ के वो 16 अखबारों के मालिक हैं। एक अखबार उनका नहीं है, वो 16 अखबार उनके निकलते हैं विभिन्न जनपदों में। उनका नाम है राजेश जी त्रिवेदी। वो आए हुए हैं, तो मैं उनका भी अधिक समय नहीं लूंगा और मैं चाहता हूँ कि लोग अपने अपने विचार व्यक्त करें तब तक, क्योंकि यहाँ भंडारा 2:30-3 बजे से शुरू होगा। उस समय यहाँ साधुओं का जमावड़ा देखने लायक होगा। वो खैर उसकी वीडियो बनेगी, आप लोग देखिएगा तो आप लोगों का उत्साह बढ़ेगा। और हम वाणी को विराम देते हुए हम बगल में हमारे बैठे हैं आचार्य जी, 2 शब्द मैं उनसे भी सुनना चाहूंगा। 2 शब्द हमारे ये जो दंडी स्वामी मेरे आचार्य जी के बगल में बैठे हुए हैं,
ये हम लोगों का सौभाग्य है। ये बनारस से आए हुए हैं दंडी स्वामी लक्ष्मी नारायण जी, तो 2 शब्द इनके भी होंगे। बाकी हमारे डॉक्टर श्याम बाबा हैं, बगैर उनके कोई कार्य नहीं संपन्न होता है। अब गुरगुजपुर में कार्य होगा, सेवा मंडल वालों ने कहा कि मैं वहां भी 2 मिनट के लिए मैं समय दूंगा। मैं चाहता हूं कि हमारा साधु समाज इनका भी मनोबल बढ़ावे। जो 30 दिन 12 महीने रायबरेली शहर के अंदर भंडारा कर रहे हो, ये देश के अंदर शायद ऐसी मिसाल बहुत कम देखने को मिलेगी, बहुत कम। हमने तो आज तक अपनी जिंदगी में नहीं सुना। तो भैया हमको सभी लोगों का मनोबल बढ़ाना है। मेरी मूर्त लगवाने का क्या उद्देश्य था कि आप लोग इस बात को जान जाए कि यहाँ मूर्त लगवा करके एक पशुओं की, बंदर भोज की और पर्यावरण सेवा का मुरारी बाबा एक चरण चलवा देंगे, ताकि एक नब्बे के तर्ज पर जब द्रोणाचार्य की मूर्ति युगों पहले लग सकती है और द्रोणाचार्य उसका विरोध भी नहीं किए क्योंकि उसने बड़ा अच्छा काम किया, लेकिन उन्होंने जो मक्कारी किया था वो आज पूरे दुनिया में एक हंसी का पात्र बन गया, एक कलंक लग गया। यानी क्या द्रोणाचार्य रहे और उसका अंजाम उनको भोगना पड़ा कि एक गरीब आदमी, एक उसने उनको गुरु मान करके और एक इतना बड़ा धनुर्धर बना है और उसने अंगूठा अपने मांग लिया। उसका परिणाम क्या हुआ द्रोणाचार्य? कितने आपके कर्म हो गए महाराज जी। इसको जो है आपको बहुत बहुत मैं आशीर्वाद देता हूँ। इस पैसे को आप बाबा मुरारी जी को दीजिए। मैं अवघड़ पंथ का साधु हूँ, मैं पैसा वैसा नहीं लेता हूँ। हमको अभी आप रोटी, गाजर, मूली, बैगन, ऐरा पैरा कुछ ला के दे देते तो मैं ले लेता। इसीलिए मूर्त लग रही है कि आप लोग मूर्त से इन चीजों को चढ़ाइए, खिलाइए जानवरों को और उसका चमत्कार आपको मिलेगा, गारंटी से मिलेगा चमत्कार। जो मैं कुछ नहीं हूँ, जो आप है वही मैं हूँ, केवल हमारे कार्य बड़े हैं, हम बड़े नहीं हैं, मेरे कार्य बड़े हैं। आप भी वही काम करेंगे, आप भी बड़े कहलाएंगे। तो कहने का मतलब है कि सेवा परमो धर्म। आज ऐसे हम यहाँ, ये आश्रम नहीं है, ये समझिए कि एक दिव्य स्थान है। पंचमुखी हनुमान बाबा मुरारी जी यहाँ बिनाबान जंगल में अकेले पड़े रहते हैं। इतना बड़ा रामनवमी ये मनाते हैं धूमधाम से कि ऐसी रामनवमी रायबरेली में भी नहीं मनाई जाती। उस रामनवमी में मैं ये चाहूंगा कि हमारे सेवा मंडल के पदाधिकारी लोग अवश्य आएंगे और हमें पूरी आशा है कि जितने हमारे राजेंद्र अवस्थी जी हैं, महेंद्र अग्रवाल जी हैं, हमारे जगदीश चैनानी, वो तो हम लोग उनको राजा मानते हैं। इसके संरक्षक हमारे सुखुल लाल चांदवानी हैं, आज किन्हीं कारणों से बेचारे नहीं आ पाए। मैं वहाँ उनका नाम लेना चाहूंगा, जो क्या नाम, अनिल बेकरी के खेमचंद्र किनारे कैमरा बन रहा, वो खेमू भैया हम लोग बोलते हैं। हजारों बोरी वो बाल भोज के लिए अब तक डबल रोटी दे चुके, हजारों बोरी बानर भोज के लिए, कुत्ता भोज के लिए वो डबल रोटी अब तक दे चुके हैं। मैं कभी एक बार उनको यहाँ लाना चाहूंगा, हालांकि वो बहुत संकोच कर पड़ते हैं, कहते हैं नहीं महाराज मैदान में निकलिएगा तो कम से कम लोगों का उत्साह तो बढ़ेगा। उससे लोग ये कहेंगे कि साहब ये बड़े अहंकारी है। क्यों कि हमारे सेवा मंडल वाले अभी हमको 60 वर्ष के बाद ये हमको जायज लेके गए थे, आज से 2-3 महीने पहले। पूरे 60 साल के बाद जायज कस्बे में मैं गया, जबकि जायज में हमारी जमीन थी, हमारे बड़े भाई का सिनेमा चलता था और सालों मैं वहां रहा करता था, पूरे 60 वर्ष के बाद। तो ये लोग भी कम नहीं है, धीरे धीरे हम समझते हैं हम सभी एक है। मूर्ति लगवाना आप लोग इनका उद्देश्य है कि इसी बहाने हमारे समाज में एक चलन चलेगा। और आज भी हमें उम्मीद है कि बहुत से तमाम रोटियां और माले लोग पहना के मूर्त में पशुओं को खिलाएंगे। तो हमारी आत्मा कहती है कि हमारे सेवा मंडल वाले इसी आने वाले 3, 6, 9, 12 ये अवघड़ पंथ का अंक है, 3 महीने में या 6 महीने के अंदर हमारे सेवा मंडल के पदाधिकारी, हमारे मीडिया वाले
कुछ न कुछ देखेंगे। और ये स्थान क्या होगा ये बाबा मोरारी जाने, क्योंकि अब सारी भविष्यवाणी हम अकेले दम से नहीं करना चाहेंगे। मैं वाणी को विराम देके मैं चाहता हूँ 2 शब्द हमारे स्वामी जी भी बोल दे और उसके बाद में हमारे पदाधिकारी अपने 2 शब्द बोले और उसके बाद अनावरण करे। और बड़े भाग्यशाली है कि भाई एक ऐसे शुभ कार्य में इन लोगों ने इतना अपना समय दिया है। हमारे मंडल के और भी लोग हैं, उनका नाम मुझे नहीं याद है। हम सभी के प्रति हार्दिक हम अपनी उनको हम आभार व्यक्त करते हैं हृदय से। तो हम चाहते हैं कि 2 शब्द आचार्य जी और हमारे दर्जी स्वामी जी जो बनारस से आए हुए हैं वो अपने विचार 2 मिनट के लिए व्यक्त करें।